और राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है पटना से। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की दरअसल धमकी मिली है। आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता इस वक्त जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और ये जांचने की तलाश की जा रही है कि ये धमकी किसकी तरफ से दी गई है, कौन है वो लोग, इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी पटना से, पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ता जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता एक्टिव मोड में है, लगातार जांच की जा रही है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किसने ये धमकी दी है, उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी पटना से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फिलहाल देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। बम निरोधक दस्ते की ये जांच शुरू है, एक्टिव मोड में है। बम निरोधक दस्ता जांच पड़ताल की जा रही है। क्या वाकई जो धमकी दी गई है उसमें कितने लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ राजधानी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी पटना से। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त और ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? देखिए, बम से उड़ाने की सिवानी धमकी नहीं मिली थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो अभी जानकारी साझा की गई है, एक कॉल आया था कि जिसमें बताया गया था कि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ रखा गया है। इसी को लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था। सीआईएसएफ की पूरी टीम आ गई थी, डॉग स्क्वाड की टीम आ गई थी और पूरे एयरपोर्ट इलाके में जहां जहां भी सस्पेक्टेड चीज़ देखी गई उन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक एक जगह की छानबीन की गई। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की गई, जो बाहर जा रहे हैं उनके सामानों की तलाशी ली गई। शुरू में बहुत देर तक कन्फ्यूज़न बना रहा कि ये मॉक ड्रिल है या थ्रेट कॉल है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जब ये जारी किया गया है कि ये थ्रेट कॉल ही था और सूचना के आधार पर ही इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है, जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, वो लगातार उसके बाद से पूरी टीम मुस्तैद हो गई और बम स्क्वाड के अलावा डॉग स्क्वाड की भी टीम यहाँ मौजूद थी और तमाम एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेकर के एक एक जगह पर छानबीन की गई है। कुछ मिला नहीं है और जो अधिकारी थे, जो बम स्क्वाड के अधिकारी थे, जो डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई थी, सारे के सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। सुबह शुरू में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ नहीं बोला जा रहा था और न ही जो बम स्क्वाड की टीम आई थी उसके तरफ से कुछ बोला जा रहा था। लेकिन इतना जिस तरीके का जो उठा था मामला, लेकिन पूरी शांति से पूरा ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके की पूरी जांच की गई, किसी को रोका नहीं गया क्योंकि यदि बम मिलने की सूचना मिलती तो पूरे इलाके को सील कर दिया जाता, कहीं किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। लेकिन जो सामान्य परिस्थिति में जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लोग आते हैं, एयरपोर्ट से लोग निकलते हैं, वैसी स्थिति बनी रही। तो ये बहुत बड़ा कोई इस तरीके का मामला दिख नहीं रहा था क्योंकि जिस तरीके से अफवाह हो रही थी बम की, तो एयरपोर्ट के यदि ऐसी स्थिति रहती तो पूरे एयरपोर्ट के इलाके को सील कर दिया जाता, किसी की एंट्री नहीं होती, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अब पूरा जो सर्च ऑपरेशन था वो करीब करीब खत्म हो गया है और जो बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम थी यहाँ से निकल चुकी है। शिवानी। बिल्कुल आदित्य, क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि जो धमकी भरा कॉल मिला था वो किसने और किस जगह से कॉल किया था? क्या अभी जांच पड़ताल में निकलकर सामने आ चुका है? देखिए, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से जो एक ट्वीट हुआ है उसमें ये कहा गया है कि एक कॉल आया था जिसमें ये बताया गया था कि कुछ सस्पेक्टेड चीज़ पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट दोनों जगहों पर रखा गया है और उसके बाद जो है वो लगातार पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तमाम जो टीम थी, सुरक्षाकर्मी थे, वो एक एक चीज़ों का शुरू कर दिए थे जांच। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कुछ भी इस तरीके का न चीज़ मिला है और न ही कुछ मिला है वो
अभी देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो अभी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ से निकल चुकी है। सीआईएसएफ के जो कमांडेंट हैं वो और तमाम जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो यहाँ से निकल गई। यहाँ पर आदित्य रोकना चाहूंगी आपको। पटना से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। समस्तीपुर से मिली थी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें कि समस्तीपुर से एयरपोर्ट पर बम की खबर मिली थी, जिसके बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी में खलबली मच गई थी। ये बड़ी जानकारी। अभी भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी में हड़कंप मच गया। हालांकि सीआईएसएफ की टीम मौके पर मौजूद और जांच पड़ताल भी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी। समस्तीपुर से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पटना से बड़ी जानकारी। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और हमारे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ये खबर मिली कि एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, एक कॉल मिलता है, जिसके बाद से ही लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। क्या उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला है? देखिए शिवानी, उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा है और जिस तरीके से जो सामान्य हालात थे उसी हालात में किसी को ऐसा एहसास नहीं होने दिया गया कि बहुत बड़ा कोई थ्रेट मिला है। हम लोग भी जब लगातार मीडिया कर्मी कवर कर रहे थे और जब बना रहे थे, बात करने की कोशिश की, तो हम लोगों को भी कंफ्यूजन में रखा गया था कि ये थ्रेट कॉल है या मॉक ड्रिल हो रहा है, ताकि लोगों के बीच में दहशत नहीं फैले। वो था एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये इंस्ट्रक्शन था कि नहीं किसी को बताना है। लेकिन लगातार जो सुरक्षाकर्मी थे वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। एक एक चप्पे, हर सामान की जांच, सघन जांच की जा रही थी और जो भी यात्री आने वाले थे और जाने वाले थे उनके सामानों की जांच हो रही थी। तो बाद में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि एक थ्रेट कॉल आया था और उस थ्रेट कॉल के आधार पर जो पूरे एयरपोर्ट इलाके को सर्च चलाया गया, तो विमानों के आवागमन पर कोई असर नहीं हुआ है। लगातार जिस तरीके से आम दिनों में यात्री आते थे और यात्री जाते थे, वैसे ही यात्री आते रहे हैं और जाते रहे हैं। अभी भी जो नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा जो एयरपोर्ट है वो यात्रियों से भरा पड़ा हुआ है। जो यहाँ से जाने वाले हैं या जो बाहर से पटना पहुँचे हैं अभी, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, जितना देर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उस सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों के मन में ये था कि आखिर ये क्यों चलाया जा रहा है, लेकिन बताया नहीं जा रहा था। लेकिन जब अब साफ हो गया है कि समस्तीपुर से वो थ्रेट कॉल आया था और उस थ्रेट कॉल के आधार पर पूरे पटना, जो पूरा पटना का जो एयरपोर्ट इलाका है उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम निरोधक दस्ता बुलाए गए, डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई, सीआईएसएफ की टीम थी। लगातार एक एक इलाके की जांच करती रही है। लेकिन अब साफ हो गया है कि कुछ मिला नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह था और इसी अफवाह के आधार पर जो कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा, अब वो शांत हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए।